गजानन भूतगणाधिसेवितं कप्तिजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतशोकविनाशकराक्रम नमामि पद्मपङ्कजम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे शरणसाधिके शरणकाय त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अथ देवी कवच। ओम नमः चांडिकाय। ऋषि मार्कंडेय जी ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बतलाइए जिसके द्वारा मनुष्य के सभी प्रकार की रक्षा हो सके। अभी तक आपने किसी से प्रकट न किया हो। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र देवी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण और रक्षा हो सकती है। हे माँ मुने देवी, नौ मूर्तियाँ जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। पहली मूर्ति का नाम है शैलपुत्री, दूसरी है मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति कष्टमुंडा कहते हैं, सकंद माता है, पांचवी सकंद माता है। देवी के छठे रूप को कामदयानी कहते हैं, सातवीं कालरात्रि, आठवां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है और नवी का नाम सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य आग में जल रहा हो, शत्रुओं से घिरा हुआ हो और संकट में फंसा हो, दुखी हो, डर से पीड़ित हो, यदि वह देवी के भगवती के इन नामों का स्मरण करता है तो उसको कभी हानि या अनिष्ट नहीं हो सकता। देवी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करती है, उसे किसी प्रकार का दुख अथवा बहन अथवा शोक नहीं रहता। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण करते हैं उन्हें निसंदेह उन्नति होती है। चामुंडा देवी प्रेत पर, बहरी भैंस पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी शेर पर, हाथ में कमल को धारण किए लक्ष्मी कमल के आसन पर श्वेत रूप से, देवी वृषभ पर सभी प्रकार के आभूषणों से युक्त, ब्राह्मणी हंस पर अरुण है। देवी के सभी आभूषणों से अलंकृत एवं रत्नों से पूजित शक्ति युक्ति माताएं कही गई हैं। क्रोधयुक्त मुद्रा में रथों पर सवार दिखाई देती हैं। इसी राक्षसों के विनाश के लिए, देवताओं के हित के लिए, भक्तों के अभय करने के लिए शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खैटक तोमर पाश कुंतु त्रिशूल उत्तर में शरंग धनुष्य आदि शस्त्र धारण करती है। प्रार्थना है, ये महारौद्र वाली, महाघोर महापराक्रम वाली, महान बल महान उत्साह वाली, घोर से घोर भय का विनाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आपकी ओर देख सकना तो कठिन है। शत्रुओं से भयभीत करने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करें। पूर्व में इंद्रिय, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में व्राहि, नेत्रिंग कोण में खड्ग धारणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम में वर्ण्य में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान में शूल धारणी, ऊपर की ब्राह्मणी और नीचे की वैष्णवी रक्षा करे। इस प्रकार दशों दिशाओं से प्रेत पर सवार होकर चामुंडा देवी रक्षा करें। मेरी आगे की ओर जय, पीछे की ओर विजय और अजिता और दाई ओर अजिता रक्षा करे। धोत्री शिखा की, उमा मस्तक की, मालधारी ललाट की, यशवनी भयों की, भैरव की के माध्य की, त्रिनेत्र नेत्रों की, घटा नेत्रों के माध्य की, शांखनी कानों की, द्वार वाशनी कपलों की, कालिका कर्ण मूलों की, शांकरी नासिका की, सुगंधार ऊपर के होठ की, चर्चिका नीचे के होठ की, अमृत कला एवं जीवा की, सरस्वती रक्षा करें। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका और गले की घंटी चंद्रघंटा, तालु की महामाया, छोड़ी की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पीठ की धनुधारी, कंठ के भाग की नीलग्रीवा और नासिका की नलकुबेरी रक्षा करे। कंधों की खड़ंगनी, भुजाओं की विजयधारिणी, हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी, बगलों की कुलेश्वरी, स्तनों की
माँ देवी मन के शोक की विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी रक्षा करें। उदर में शूल धारणी और नाभि की कामिना, गुरुस्थान की गुरेश्वरी, लिंग की पूतना और कामिका गोदा की महिषावाहिनी रक्षा करें। कीट की भगवती, घुटनों की विंध्य विनाशिनी, जांघों की सर्व कार्य सिद्ध करने वाली महाबला रक्षा करें। एड़ियों की नरसिंह, पैरों की ऊपरी भाग की तेजस्वरी, पैरों के उंगलियों की छुरी, पैरों के नीचे की तालवासिनी, पैरों के किनों की दृष्टकारिणी, केशों की उधर केशनी रक्षा करें। और पार्वती रक्त, मज्जा, मांस, हड्डी, मेदों की रक्षा करें। रोम के छिद्रों की कुबेरी, त्वचा की वंगेश्वरी रक्षा करें। आंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी, पद्मकोश की पद्मावती, कफ की चामुंडा रक्षा करें। नाकों की तेज की ज्वालामय की सभी संध्या, जड़ों की मेधा, मेरे वृय की वाणी, छाया की छतेश्वरी रक्षा करें। मेरे मन बुद्धि और मेरे अहंकार, धन धारणी, मेरे प्राण व्यापन उदाहरण समान, पांचों वायुओं की वृजस्ता, रस रूप गंधर्व स्पर्श और शब्द के अनुभव, योगिनी सतोगुण रजोगुण तमोगुण, नारायणी सदा रक्षा करे। ब्राह्मणी ब्रही, आयु की, धर्म की, वैश्वणी, यश की, कीर्ति और लक्ष्मी की तथा धन की, विद्या चक्रणी रक्षा करें। इंद्रन की, गोद की, चंडिका, पशुओं की, महालक्ष्मी, पुत्रों की, भैरवी भाषा की रक्षा करें। सुविधा पद की, क्षेमकारी रक्षा करें। महालक्ष्मी राज दरबार की रक्षा करें। ये विजय सभी दिशाओं की रक्षा करें। जो स्थान का उसके विनायक नहीं आए और आरक्षित स्थलों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। जो मनुष्य कल्याण चाहे वह इस कवच के बिना एक पग भी न चले। जो मनुष्य देवी का स्मरण करता है वह जहाँ विचरण करता है उसे धन लाभ और विजय की प्राप्ति होती है। और मनुष्य जिस कार्य में सिद्ध जाता है वह निश्चय ही उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसी जन्म के ऐश्वर्य से अतुलनीय संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य युद्ध भूमि में शत्रु से पराजित हुए कभी करके निर्भय हो जाता है और तीनों लोकों में पूज्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं को दुर्लभ है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से नित्य तीनों काल में से पढ़ता है उसे देवी कला का प्रादुर्भाव होता है। वह तीनों लोकों में अपराजित होकर काल मृत्यु रहित 100 वर्षों से अधिक आयु प्राप्त करता है। फोड़े, फुंसियाँ, चेचक, कोढ़ आदि सब व्याधियों से नष्ट हो जाती हैं। भांग, अफीम आदि स्थवर विष, बिच्छू और सर्प आदि के जंगम विष, तेल आदि कीर्तन विष सभी निवृत्तियाँ हो जाते हैं। पृथ्वी पर मंत्र, यंत्र, कवच पुरुष को देखते ही निष्क्रिय हो जाता है। भूचर, खेचर, नभचर और जलचर सभी जन्म के स्थान उत्पन्न देवता कुल में उत्पन्न रोग अथवा गंडमाला, डांकनी, शांकनी, अंतरिक्ष विचारने वाली और डाकनियाँ, ग्रहपूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, महाराक्षस, बेताल, कष्टमुंडा, भैरव आदि जिसके हृदय में कवच का निवास उसे देख भाग जाते हैं, उसे सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच राशि तेज बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके सप्तशती पाठ पढ़ता है पृथ्वी पर उसका यश बढ़ता है। जब तक पृथ्वी पर पर्वत, वन, वृक्ष आदि है तब तक उनके पुत्र पौत्र आदि की संतति स्थिर रहेगी। वह पुरुष मरने के बाद महामाया की कृपा से उसे उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होता है जो देवताओं को दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य के रूप के धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अग्र श्रोत। ओम नमः चांडिका ऋषि मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा समा भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा समा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि रूपों से प्रसिद्ध जगदम्बे
आपको मेरा प्रणाम है। समस्त प्राणियों का दुख दूर करने वाली जगदम्बे चामुंडे आपकी जय हो। समय व्यापत रहने वाली कालरात्रि आपकी जय हो। मधुकैटभ का हरण करने वाली ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली आपको प्रणाम है। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय काम क्रोध का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों का सुख देने वाली माता आपको प्रणाम है। मुझे रूप दे शत्रु नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी, चंडमुंड का हरण करने वाली देवी माता, मुझे रूप दे शत्रु नाश करो। दुमुक्षण का मर्दन करने वाली देवी, आप मुझे रूप दे शत्रु नाश करो। हे देवी, आप हम सब आपके चरणों से वंदना करते हैं। आप सौभाग्य के देने वाली हैं। आप मुझे रूप दे शत्रु का नाश करो। यह चरित्र वाली शत्रु का नाश करने वाली देवी, आप मुझे रूप दे शत्रु का नाश करो। हे पापों से का नाश करने वाली देवी चंडी के जो पुरुष सर्वदा भक्तिपूर्वक आपके चरणों में नतमस्तक हैं, उन्हें रूप दे शत्रु का नाश करो। शत्रु का नाश करने वाली, हे रोगों का नाश करने वाली चामुंडे, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, आप उन्हें रूप दे शत्रु का नाश करो। हे देवी, आप मुझे सौभाग्य और अभाग्य परम सुख दो, रूप दे शत्रु का नाश करो। हे माता, जो मनुष्य मुझसे द्वेष का नाश करो, मुझे रूप दे शत्रु का नाश करो। हे देवी, मुझे मेरा कल्याण करो, मुझे विपुल धन संपत्ति दो, रूप दे शत्रु का नाश करो। हे अंबिके, देवताओं का दान दोनों आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं। आप कृपा करो, रूप दे शत्रु नाश करो। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को वरदान लक्ष्मीमान करो, अपने रूप दे शत्रु नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों का घमंड चूर करने वाली चंडी के शरण में आए, मुझे रूप दे शत्रु नाश करो। हे चतुर्भुज अंबिके, ब्रह्मा जी को ब्रह्म विष्णु शिव में पूजित परमेश्वरी, मुझे काम क्रोध का नाश करो। हे इंद्र में सदमुख पूजित परमेश्वरी, रूप दे शत्रु नाश करो। अपने प्रचंड भुजदंडों के दैत्यों का नाश करने वाली देवी, आप मुझे रूप दे शत्रु नाश करो। भक्तों का आनंद देने वाली अंबिके, मुझे रूप दे शत्रु नाश करो। हे मातेश्वरी, मुझे मेरे मन की इच्छा अनुसार चलने वाले दुर्गम संसार रूपी सागर में पार करने वाले तथा उत्तम कुलवत्पन प्रति प्रदान करो। जो पुरुष इस स्रोत का पाठ करके दुर्गा सप्तशती पाठ करता है, वही श्रेष्ठ फल संपदा प्राप्त करता है। ओम मंगल स्रोत, क्लीं स्रोत। ओम नमः चांडिका। ऋषि मार्कंडेय जी बोले, शुद्ध ज्ञान स्वरूप तीनों वेद जिसके दिव्य नेत्र में जो सुख प्राप्ति के कारण है तथा उनके मस्तक में आदर चंद्र विराजमान है, मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। मंत्रों के जप और उत्तकालीन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। अतः उत्तकालीन आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। सब की सब उच्चाटनादि सिद्धियां क्लिक श्रोत तथा दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटनादि प्रयोगों से पुरुष को मंत्र औषधि आदि किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी उच्चाटनादि बिना जप के सिद्ध हो जाती हैं। शिव जी के संसार के बिना परिश्रम किए समस्त सिद्धियां प्राप्त होने की आशंका है। सभी सिद्धियों को देने वाले इस चंडिका स्तोत्र को गुप्त कर दिया गया है। स्तोत्र द्वारा प्राप्त पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। अतएव इस क्लिक की पूरी तरह ज्ञान लेना चाहिए। वह साधन निसंदेह सर्व प्रकार का सुख प्रदान करता है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवा में अपना सर्व समर्पित कर देता है, वह फिर उस प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता है। उस पर भगवती प्रसन्न होती है। महादेव ने ऐसे कील को निष्किल कर दिया है। वह इसको निष्किल करके नित्य जप करता है। वह मनुष्य गंधर्व हो जाते हैं। उसे घूमते ही भय नहीं होता, न काल मृत्यु होती है। अमर पर मोक्ष प्राप्त करता है। नियम के अनुसार पाठ न करने वाला नष्ट हो जाता है। इसीलिए बुद्धिमान भली प्रकार इसको
काम करे। सभी स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई पड़ता है वह सब इसी का प्रताप है, अतएव इसका जप करना श्रेष्ठ है। इष्ट का मन जप करने वाला लाभ होता है और उच्च स्वर से इसका जाप करना चाहिए। जिस भगवती की कृपा से सौभाग्य और भाग्य संपत्ति शत्रु नाश परम मोक्ष को प्राप्ति होती है, वह देवी भगवती स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति क्लीं शोध। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सैकड़ों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास ऐसा समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करे। परमेश्वरी, मैं हवन विसर्जन का पूजन करना नहीं जानता, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मेरे मंत्रहीन क्रियाहीन भक्ति यून पूजन किया है वह स्वीकार करो। हे परमेश्वरी, आहवन से भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति से जो न्यूनतम और अधिकतम हो गई हो उसे क्षमा कीजिए तथा प्रसन्न हुए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे।